बहुत मैराथन बैठक हुई है और मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश के इतिहास में एक साथ इतनी पॉलिसी जो कि निवेश को आकर्षित करती हो, हमारे प्रदेश के नौजवानों को रोजगार दिलाने का प्रयास करती हो। मेरे भी 30 साल के राजनीतिक जीवन में, विधायी कार्यकाल में शायद पहली बार इतनी पॉलिसी, इतनी नीतियां एक साथ आई है। पॉलिसी के बारे में मैं डिस्कस करूं उसके पहले मैं शुरुआत से बताना चाहूँगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने आग्रह किया था कि प्रयागराज जाने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, हर राज्य के कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र से गुजरने वाले प्रयागराज के यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखें, क्योंकि रोड जाम होने के कारण कुछ जंगल में लोग फंसे हुए हैं। तो उन सब के लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने भोजन की व्यवस्था की है, दूध की व्यवस्था की है, बिस्किट की व्यवस्था की है और कोई ठहराने की व्यवस्था भी की है, क्योंकि बच्चों के साथ गए, उनको दूध की भी आवश्यकता थी। और इस पूरी काम की जवाबदारी हमारे डिप्टी सीएम श्री राजेंद्र शुक्ला जी को सौंपी है। आज इसीलिए कैबिनेट में भी वो नहीं आए। वो सतना से लेकर रीवा तक के पूरे मार्ग की जवाबदारी देख रहे हैं। फिर जिस प्रकार दिल्ली में जीत हुई है हमारी, मतलब 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पर बन रही है, जहाँ हमने कैबिनेट में दिल्ली की जनता को भी धन्यवाद दिया और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, दिल्ली के चुनाव ने ये वापस बता दिया है। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मंत्रिमंडल ने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बधाई दी है। जीआईएस की तैयारियां में अभी पूरी सरकार लगी हुई है, आप सभी जानते हैं। पर बताऊंगा, बाहर का निवेश हमारे यहाँ आए, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी विदेश में गए भी थे और कल दिल्ली के अंदर विदेशी राजदूतों के साथ बैठक भी है। हमारा वाणिज्य केंद्र का वाणिज्य उद्योग विभाग उसको कोऑर्डिनेट कर रहा है और कैसे बाहर के इन्वेस्टर मध्य प्रदेश में आए, इन्वेस्टमेंट करें, इसके लिए कल माननीय मुख्यमंत्री जी विदेश के सारे राजदूतों के साथ बैठक करेंगे। वैसे जीआईएस की तैयारी के प्रबंधन के लिए एक समिति का भी गठन किया गया है, जिसमें हमारे दोनों डिप्टी सीएम हैं, भोपाल के प्रभारी मंत्री हैं, भोपाल जिले के स्थानीय मंत्री, सांसद और भोपाल और खजुराहो के स्थानीय विधायकगण, मेयर, ये सब इस कमेटी में शामिल है। जीआईएस के माननीय प्रधानमंत्री जी 24 फरवरी को यहाँ पर आ रहे हैं और 25 को हमारे गृह मंत्री, गृह और सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी भी आएंगे। मुझे लगता है कि समापन गृह मंत्री जी अमित शाह जी ही करेंगे। देखिए, हमारा जो पॉलिसी बनी है उसका मुख्य उद्देश्य मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिले। फिर निर्यात को बढ़ावा कैसे हो, तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक अलग से हमारी पॉलिसी बनी है। निवेश करने वालों को बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हो, सुलभता से निवेश कर सके, इसलिए जो अनुमतियों के अंदर समस्या जाती है उसको मिनिमाइज किया है। पहले कभी कहीं 25 अनुमतियाँ थी तो उसको कम करके 15 कर दी, किसी विभाग में 30 अनुमतियाँ थी तो उसको 12 कर दी। अनुमतियाँ और सब ऑनलाइन है और पारदर्शी और समय सीमा के अंदर सारी अनुमति देना चाहिए, इस बारे में शासन के निर्देश भी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना हमारा इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य है। मध्य प्रदेश की लॉजिस्टिक क्षमता को बढ़ाना, आप सभी जानते हैं हमारा लैंड लॉक स्टेट है, हमारे यहाँ इसका लाभ भी हमें और कभी कभी नुकसान भी होता है, क्योंकि पोर्ट नहीं है, एक्सपोर्ट करने में हमें परेशानी आती है। तो हम लॉजिस्टिक को कैसे मजबूत कर सकें और कैसे निर्यात ज़्यादा हो, उसके लिए हम फैसिलिटी उद्योगपतियों को दे सकें,
इसके लिए हमने लॉजिस्टिक पॉलिसी बनाई है और पोर्ट तक सामान पहुंचे तो उनके ट्रांसपोर्टेशन में भी हमारी जो नई पॉलिसी आई है उसमें हम उत्पादकों को सहयोग करेंगे। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमारी पॉलिसी है उसके जो हमने फोकस किया है वो निवेशकों को हमारी प्रमुखता में लिया है और सरकार कैटालिसिस की भांति काम करेगी, सरकार उत्प्रेरक की भांति करेगी। निवेशक आए और उसका काम कैसे जल्दी हो, तो कई बार परमिशन के कारण अन्य कारणों से लोग परेशान हो जाते हैं, तो हमारा काम होगा सरकार का काम उसका निवेश स्पीडली यहाँ पर आए और इसके लिए इस पूरी पॉलिसी को इस प्रकार बनाया गया। जैसे मैंने कहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कई अनुमतियाँ कम कर दी है और एनओसी वगैरह भी दे दी और ये सारी जो अनुमतियाँ होगी ये लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत रखी गई जिससे समय सीमा में सब हो सके। मुझे ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 में जो मुख्य चीज़ें हैं जो मैंने आपको पहले ही बताई पर इसको रिपीट करना चाहूँगा मैं कि ये पूरी नीति बनी हमारी सारा उद्योगपतियों से चर्चा करने के बाद बनी। उनसे पूछा गया कि आपको क्या क्या असुविधा आती है तो उनको सुविधा में बदलना, उसका फोकस सिर्फ यही है कि निवेशकों को आकर्षित करना, निवेशक जल्दी से तेज गति से यहाँ निवेश कर सके। तो एक तो औद्योगिकरण बहुत अच्छा, उसका कारण है कि आज अगर आपकी जीडीपी बढ़ाना है प्रदेश की तो निश्चित रूप से आपको निवेश लाना ही पड़ेगा। आपको अर्थव्यवस्था बढ़ानी है प्रदेश की तो आपको निवेशकों को लाना ही पड़ेगा। आपको रोजगार देना है ज़्यादा तो निवेशकों को लाना ही पड़ेगा। और इसलिए इन सब बातों को फोकस करते हुए हमने मध्य प्रदेश की आर्थिक समृद्धि को और मध्य प्रदेश एक विकसित प्रदेश बने इसलिए इसको बहुत फोकस किया गया है। विकसित मध्य प्रदेश के लिए राज्य की जो सकल मूल्य संवर्धन नीति के विनिर्माण क्षेत्र में योगदान बढ़ाना देना है। समग्र औद्योगिक परिस्थितिक तंत्र को बढ़ाना, अधोसंरचना का विकास, कौशल विकास, व्यापार सरलीकरण, संतुलित क्षेत्रीय विकास को सुदृढ़ करना। जैसे माननीय आपने देखा होगा कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हमने क्षेत्रीय इन्वेस्टर मीट की है। उसका कारण है कि खाली उद्योग किसी एक झोन के अंदर नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर हो, पूरे प्रदेश का विकास हो, पूरे प्रदेश की हम क्षमताओं का सदुपयोग कर सकते हैं और इसलिए पूरे प्रदेश को हमने फोकस करके ये पूरी संवर्धन नीति बनी है हमारी। उद्योग भूमि आवंटन, उसकी अनुमतियाँ और उसके लिए पारदर्शी, मैंने पहले ही बता दिया कि पूरे तंत्र को एकदम स्लीम बनाया है, बिल्कुल कहीं पर भी कोई रुकावट नहीं आया। उद्योग संवर्धन नीति 2000 इस पूरी उद्योग नीति में हमारा फोकस होगा कि लगभग 20 लाख से ज़्यादा मध्य प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिल सके। अब इस पूरी उद्योग संवर्धन नीति के अंदर अलग अलग विभाग हैं, उसकी अलग पॉलिसी बनी है। तो इसे कृषि, डेयरी एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति, क्योंकि अगर सबकी मैं डिटेल बनाऊंगा तो एक फिल्म पूरी आपको 3 घंटे की देखना पड़ेगी, इसलिए मैं शार्ट में बता देता हूँ कि जैसे कृषि, डेयरी व खाद्य प्रसंस्करण नीति, अब इसको भी हमने बहुत सुलभ बनाया है। किसान की आय बढ़ाने के लिए कैसे उनको उनके पशुधन को बैंक से लोन मिले, उनके दूध को सब्सिडी देना, ये सब उनको मिलने वाला जो पोषण आहार है वह उनको सस्ता मिले, इन सब बातों पे कृषि, डेयरी और खाद्य प्रसंस्करण नीति में। टेक्सटाइल नीति, ये रोजगार देने वाली नीति है और इसलिए इसको भी बड़ा हमने फोकस करके, क्योंकि सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाले जो 7-8 उद्योग है उसमें टेक्सटाइल भी एक है। परिधान, फुटवेयर, खिलौने, एक समय था कि दुनिया को खिलौने सर्वाधिक चाइना सप्लाई करता था। आज भारत विश्व के अंदर दूसरे नंबर पर है और उसमें हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश पहले नंबर पर बने, खिलौने का हब बने, तो खिलौना उद्योग यहाँ पर पनपे, उसके लिए हमारा प्रयास हुआ है। एरोस्पेस और रक्षा उत्पादन के लिए भी हमारी प्रोत्साहन पॉलिसी बनी है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अब एक रक्षा मंत्रालय में जितने भी आने वाले आयुध हो, जितने भी सामान हैं, सब हमारे देश में बने, मेड इन इंडिया। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि अभी मोर देन 70% रक्षा मंत्रालय की खरीदी मेड इन इंडिया है और हम इसको 100% करने वाले हैं और
माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हम बड़े एक्सपोर्टर भी बने इसके लिए, इसलिए राज्यों से आग्रह किया उन्होंने कि रक्षा उत्पादन की प्रोत्साहन नीति आप बनाइए। फार्मास्यूटिकल्स में हम लोग वैसे ही अग्रणी हैं और हमारे यहाँ काफ़ी एक्सपोर्ट होता है। अभी हमारे पास लगभग निर्यात मेरा ख्याल है कि 60 लाख करोड़ के आसपास होता है। इंडिया का नहीं, मध्य प्रदेश का 60,000 करोड़ होता है। हम इसको 1 लाख करोड़ तक ले जाने का हमारा लक्ष्य एक्सपोर्ट को। बायोटेक्नोलॉजी की आज की आधुनिक शिक्षा में बायोटेक्नोलॉजी का बड़ा महत्व है और इसकी बायोटेक्नोलॉजी में हम R&D को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में R&D के बाद उसमें जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा है और इसमें युवाओं को बहुत सारे अवसर भी मिलेंगे। मेडिकल डिवाइस नीति